हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जा चुकी है, जिसमें आज का उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम लोग का वीडियो है वो है संधारित्र एवं वैद्युत धारिता का पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बाद जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और थियरीज पढ़ने वाले हैं। उसमें आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है समांतर पट संधारित्र, या कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसका। समांतर प्लेट संधारित्र। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके फिगर को देखते हैं कि इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो अगर हम दो प्लेटें जो कि एक दूसरे के समांतर हों, दो प्लेटें जो कि एक दूसरे के समांतर हों तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो, ले लिया गया। इसमें पहली प्लेट को हम लोगों ने, जो प्लेट ए है, उसे कोई धनावेश दे दिया और प्लेट बी को भू संपर्कित कर दिया, अर्थ दे दिया उसको। हुआ क्या कि जब इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से फैल गया। वैद्युत प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्ज भी फैल जाएगा और जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज होता वो अर्थ से कनेक्ट होने के कारण वो जो है अनावेशित हो गया, या कह सकते हैं कि वो अर्थिंग में चला गया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेटें हैं जिन पर समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत पास हो, तो वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण एक विभव भी जनरेट हो जाता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक विभव है, वैद्युत क्षेत्र है E। ठीक है, ये देखना है। तो वर्डिंग क्या होगी, माना दो प्लेटें हैं जिनमें पहली प्लेट को जो अभी हमने बताया वही आपको लिखना है। ठीक है, तो सीधे काम की बात पे आते हैं कि यहां जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा। तो भाई, प्लेट के अंदर देखना है हमें वैद्युत क्षेत्र, और गॉस के थ्योरम मैंने बताया था कि अगर दो समांतर आवेशित चादरें हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होता है भाई। तो उसके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हम मान लेते हैं कि के एक परावैद्युत माध्यम है। अगर वायु की बात करेंगे तो हटा देंगे, वो तब की बात तब देखा जाएगा। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिग्मा था, फिर क्यू अपॉन ए कहां से आ गया। तो भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। ये हमने बताया था आप लोगों को पहले। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे परंतु V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ई डी। अब यहां से क्या मिला, यहां से हमें ये अगर विभवांतर निकालने जाए तो Q D के ए एप्सिलॉन नॉट आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको क्या करना है, जब V मिल जाता है तो मैंने बताया था कि V मिलते ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि करना क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहां रख देते हैं V की वैल्यू। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q से Q कट गया, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और ये D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या मिली, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पर बेसिकली ध्यान रखना है और बाकी जितनी चित्र में जितनी चीजें दिख रही हैं
ठीक है, जितनी चीजें दिख रही हैं सिर्फ उन सबको लिख देना है। एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। आपको न्यूमेरिकल पॉइंट पर ध्यान रखना है। ओके भाई, क्लियर है, ध्यान है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिए भाई। ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो पढ़ाने का बहुत मजा आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। दूसरा जो हेडिंग है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो। तो भाई हेडिंग ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैं इसको बताऊंगा तो डरिएगा मत, आराम से देखते हैं। इसका फिगर पहले बनाते हैं। तो इसका फिगर क्या है, प्लेट तो वही रहेगा, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इसे धनावेश देंगे, ये अर्थ करेंगे। तो फर्क क्या हो गया, आप कहेंगे सर फर्क तो कुछ नहीं हो रहा भाई, ये तो वैसे का वैसा ही है। इसके बीच एक पट्टी रख देते हैं, जिसकी मोटाई, इस पट्टी की मोटाई कितनी है, टी है ना, मैं यहां इसको मेंशन कर रहा हूं, इस पट्टी की मोटाई टी है। और इसकी पूरी दूरी कितनी है, डी। तो हवा में कितनी दूरी हो जाएगी, डी माइनस टी। तो लिखेंगे वही चीज, अब इसे प्लस दे दिया, ये माइनस 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 प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 माइनस, समझ रहे हैं, प्लस है तो उसके बगल माइनस, माइनस है तो उसके बगल में प्लस। अब हमें क्या करना होगा कि वो वर्डिंग कैसे देंगे, माना दो चालक प्लेटें जिनमें ए और बी हैं, जिन पर चालक ए को किसी स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यदि चालक की प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उस प्लेट पर वैद्युत प्रेरण के कारण एक सिरे पर निगेटिव और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लेट बी पर भी एक निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो आप समझ सकते हैं ना, वर्डिंग में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि यहां पर दो क्षेत्र होगा। देखिए, एक क्षेत्र ये हवा के कारण होगा और एक इसके कारण होगा। तो हम लोग जो है इसको ऐसे लिखते हैं, वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई नॉट से दिखा दिया ना, ई नॉट से। ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पीछे निकाल लेते हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहां अब आप कहोगे कि सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो भाई क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो हम एक ही स्टेप में लिख दिए कि ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब दूसरा जो है परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र निकाल लो। ई ना,
अब इसके लिए थोड़ा ईज से दिखाते हैं, और ये क्या हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्या करना होता है भाई, पिछले वाले में क्या किया था, ई निकालने के बाद V इक्वल टू ईडी किया था, यहां पर क्या करना होगा, तो यहां पर फिर वही काम करना होगा, वायु में विभव। देखो V इक्वल टू, अच्छा वायु का क्षेत्र कितना है, D माइनस टी, ये माइनस हो गया ना, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा D माइनस टी। और इसी तरीके से परावैद्युत क्षेत्र वाला क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र में विभव। इसके लिए भैया अगर ये V नॉट से दिखा दो, ये V हो जाएगा E इंटू डी, और D इसके लिए कितना है, T है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और ये T, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब आपको कुल विभव निकालना है, तो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो देखो भाई हुआ क्या, कुल विभवांतर V इक्वल टू या V डैश इक्वल टू कर लीजिए V नॉट प्लस V, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, और इधर हो गया Q अपॉन के ए ना, एप्सिलॉन नॉट के ए, और ये T हो गया ना। अब यहां से जितनी चीजें कॉमन हो सकती है उतनी चीजें कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन आपको मिलेगा ये। अब इधर बचा D माइनस टी और इधर बचा T बाई के, ठीक है, D माइनस टी और T बाई के। ये आपका कुल विभवांतर निकल गया। तो धारिता आप निकालनी है तो लिखेंगे परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, C इक्वल टू Q बाई V। तो सिंपल सा काम हो गया। अब Q और V डैश यहां जो है वो V डैश हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी T बाई के, ये कट जाएगा और C की वैल्यू आ गई आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी बाई के, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका ये हो गया फॉर्मूला तब के लिए जब आपका दोनों प्लेटों के मध्य एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब। अब बात करते हैं इसमें कुछ विशेष स्थितियां की, ठीक है। आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। चलिए, आपने कर लिया होगा। देखिए भाई, विशेष स्थितियां में पहला नंबर, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अच्छा, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो मतलब पूरा स्थान कितना था D और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी थी T, तो हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, D इक्वल टू T रखना पड़ेगा। तो
इस फॉर्मूले में जब d इक्वल टू टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा c इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। ठीक है, आपका k एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d हो जाएगा, क्योंकि ये जो है t को भी हम d के बराबर दिखा दिए, तो ये तो था ही। अगर पूरे पदार्थ में आपका ये आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये। ठीक है, दूसरी स्थिति, जब पूरे स्थान में वायु या निर्वात हो, जब पूरे स्थान में वायु या निर्वात हो, तब भाई क्या करेंगे, डी की जगह टी की जगह पर शून्य रख देंगे, क्योंकि मोटाई तो कुछ होगी नहीं, टी इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब उस फॉर्मूले में टी इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से डी बचेगा और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी उस केस में आपका सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये भी आप फार्मूला जानते हैं, जब केवल वो रहता है केवल वायु निर्वात रहता है तो उसमें से के हटा देते हैं। ठीक है, और तीसरा प्लेट है कि जब, इसको कट कर रहा हूं, जब प्लेटों के मध्य धातु की पट्टी रखी हो, अब धातु की पट्टी रखी हुई है, इसका मतलब k को दिखाना है आपको इनफाइनाइट, तो k को इनफाइनाइट दिखा देंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी, क्योंकि यहाँ जो k आता है वो इनफाइनाइट हो जाता है और t किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा थर्ड सोल्यूशन। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें होंगी, इसके बाद जो है कि जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके डेरिवेशन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस पे जो ये दोनों फॉर्मूले थे इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, नोट करना है कॉपी पर और दोस्तों में शेयर भी करना है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती। भाई इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। चलिए, तो अगला वीडियो जब तक नहीं आता है तब तक के लिए थैंक यू।